जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे गणतंत्रता दिवस के बारे में। गणतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या ऐतिहासिक महत्व है, वो सारी की सारी बात हम करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, आगे बढ़ते रहे, मैं यही आशा करता हूँ। आपको पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। पहले आपको पता अंग्रेजों की गुलाम था, तो हमारे बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्मों जातियों से लोग अंग्रेजों से लड़े और मिलजुल कर बंधुत्व का भाव बनाकर उन अंग्रेजों को हमारे इस देश से बाहर निकाला। काफ़ी सारे बलिदान हुआ था हमारे देश में। काफ़ी सारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। मैं उन शहीदों को भी बारंबार नमन करता हूँ। गणतंत्र अव्वल जनता का शासन, क्योंकि जब से अंग्रेजों की सरकार आई थी तब से हमारा देश का शोषण हो रहा था और पहले भी शोषण होता था। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आज हम सही तरीके से गणतंत्र की बात करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था और उससे पहले अंग्रेजों गुलाम था, आपको पता ही है। और जब 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय अंग्रेज जो इंग्लैंड के थे, क्योंकि इंग्लैंड को इस द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर बहुत भारी क्षति हुई थी, बहुत ही भारी क्षति हुई थी, क्योंकि जर्मनी ने इंग्लैंड पर इतने बम भारी की कि उसको इतनी प्रकार से, इतनी तरीके से धो दिया उनको कि वो इतना कमज़ोर पड़ गया। तो कमज़ोर पड़ गया क्योंकि अब भारत की जनता का भी शासन, भारत पर भी शासन चलाना और इंग्लैंड पर भी शासन चलाना, तो दोनों एक साथ शासन कैसे चला सकते हैं। तो उस अंग्रेज़ों ने सोचा कि यार हम क्या करें क्या नहीं। तब एक पार्टी, लेबर पार्टी, और उस समय जब हमारा देश विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय तो हमारे ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जी थे चर्चिल प्रधानमंत्री जी थे, और सामने से चुनाव लड़ रही थी लेबर पार्टी के देश क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली का वादा था भारतीयों से कि यदि हमारी क्लीमेंट एटली की सरकार आएगी तो हम आप सभी भारतीयों को आज़ाद कर देंगे, हमारे इस भारत देश को आज़ाद कर देंगे। तब भारतीयों ने सोचा क्यों ना हम क्लीमेंट एटली की सरकार लाए और हम आज़ाद हो जाए। जब क्लीमेंट एटली की सरकार आई तब 1946 के अंदर जब भारतीय संविधान का वजन 13 kg है। क्लीमेंट एटली की सरकार आई तो भारत को आज़ाद कराने की उन्होंने बात की और बात रखी सभा के अंदर, और उन्होंने अपनी शर्तें वादा को पूरा करते हुए 15 अगस्त 1947 को आज़ाद करवा दिया। जब 1946 के अंदर जब क्लीमेंट एटली की सरकार आई तो उन्होंने सोचा कि हम भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर रहे हैं, लेकिन उनसे पहले थोड़ा संविधान बना दे भारत के प्रति, ताकि लोग है वो शासन व्यवस्था है वो शांतिपूर्ण चलती रहे, ताकि कोई दंगा फसाद ना हो। तब उन्होंने अपने देश से 3 सदस्यों को भारत भेजा था। कितने? 3 कैबिनेट मंत्रियों को अपने देश से क्लीमेंट एटली ने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा था। उन्होंने क्लीमेंट एटली ने 3 कैबिनेट मंत्रियों को कहा था कि भारत जैसे विद्वानों को आप सुनो जो भारत का संविधान बना सके। तो क्लीमेंट एटली के जो 3 कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री जानते हो जिस प्रकार अभी भारत सरकार के अंदर है, मान लो अमित शाह जी गृह मंत्री है, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, उसी प्रकार से 3 कैबिनेट मंत्रियों को क्लीमेंट एटली ने भारत भेजा था। तो भारत भेजने पर उन क्लीमेंट एटली ने 389 सदस्यों को चुना था भारतीय संविधान सभा के अंदर। कितने सदस्यों को चुना था? 389 को जब चुना तब संविधान बनाने के अंदर 389 सदस्यों को चुना। तब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो आज़ाद होने के बाद पता ही कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने पर तो सदस्यों की संख्या कितनी रह गई संविधान बनाने वालों की? पहले 389 थे, बाद में 299 सदस्यों की संख्या रह गई। और ऐसे करते करते जब हमारा देश में जो संविधान था 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत हुआ, जब ये पारित हुआ, सभी सदस्यों ने साइन किए, तब साइन थे 284। देखो अब बात को ये गौर करने वाली बात है। पहले जब
1946 के अंदर क्लेमेंट एटली कैबिनेट मंत्रियों द्वारा जो संविधान सभा हमारे सदस्यों को चुना गया था तब कितने थे 389। और 1947 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब थे 299। और जब 26 नवंबर 1949 को जब पारित हुआ, सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तब कितने सदस्य थे 284। महिलाओं की संख्या 15 थी। धीरे धीरे कम होते गए। और हमारे देश के अंदर ये संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब आपके मन के अंदर ये भी सवाल उठता होगा कि 26 नवंबर को हमारा संविधान तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो उसी दिन से लागू कर देना चाहिए ना। लेकिन कुछ आपको पता है महान विद्वान लोग थे, तो आपको पता है वो अपने दिमाग से काम करते, क्योंकि 1929 के अंदर, दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया। तो 1930 से 1948 तक क्या बनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान स्वाधीनता दिवस मनाया गया। भूल ना पाए कि हम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो अंग्रेजों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी हमारे देश के इतने क्रांतिकारी गुरु थे कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपना घर बार सब कुछ त्याग दिया, अपना बलिदान भी दे दिया। तब से 26 जनवरी 1930 से क्या मना रहे थे, स्वाधीनता दिवस, क्योंकि इतनी फुर्ती थी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश के प्रति बहुत ही सारा प्रेम, बंधुत्व के भाव से हमारे देश को आज़ाद करवाया गया। एक के लिए किसी समाज, किसी धर्म ने नहीं आज़ाद कराया, सभी ने बंधुत्व ने मिलकर हमारे देश को आज़ाद करवाया था। इसीलिए हमारा देश आज़ाद हुआ। और 26 जनवरी 1950 को लागू करने का यही कारण है कि 26 नवंबर 1949 को तो देश का संविधान बनकर तैयार हो गया, पारित भी हो गया। जब लागू कराया था तो 2 महीने बाद, मतलब 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी को क्या था, स्वाधीनता दिवस मना रहे थे पहले के लोग थे, जो नेता थे। लाहौर अधिवेशन के बाद जो 26 जनवरी 1930 जो लाहौर अधिवेशन के बाद में स्वाधीनता दिवस मना रहे थे, उसी को स्मरणीय रखने के लिए, उसको यादगार रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के अंदर संविधान लागू हो गया था। इसी की कड़ी के अंदर हम यहीं पे हमारा टॉपिक समाप्त करते हैं। जय हिंद, थैंक यू प्यारे दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और लाइक भी कर देना, शेयर करना। मात्र 1000 सब्सक्राइब मांग रहा हूँ, मात्र 1000। आपके यहाँ रिश्तेदार भी होंगे, 1000 तो होंगे हैं, तो करवा दो सब्सक्राइब, ठीक है। मैं हूँ आपका प्यारा अर्जुन। जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के अंदर कोई भी गलती हुई तो क्षमा करना। जय हिंद, थैंक यू। भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा और इसके अंदर 13 समितियां भी थी। बताया जा रहा है इसका वजन 13 kg है और 15 महिलाओं ने इनके अंदर सहयोग किया था, साइन भी है। जय हिंद।